माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी, अधिकारीगण, प्रदेश से आए तमाम किसान बंधुओं, जैसा कि गत वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव के किसानों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू करते हुए घोषणा की थी कि जो किसान गांव में खेती कर अच्छी फसल उगाएगा उसे उत्कृष्ट कृषक सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो अब मैं उस भाग्यशाली युवक का नाम आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, जिसका नाम जानने के लिए आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उस युवक का नाम है विनोद रावत। मगर मैं उस युवा को आपके सम्मुख मंच पर आमंत्रित करूं, उससे पहले आपको उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देना चाहूंगा। विनोद रावत भी पहाड़ के सैकड़ों युवाओं की तरह रोजी रोटी की तलाश में शहर जा पहुंचा और कई छोटे मोटे काम करने के बाद अब एक होटल में वेटर का काम कर रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हेलो। हाँ जी। आप विनोद जी बोल रहे हैं? जी हाँ। आपकी माता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आप जल्दी घर आ जाइए। क्या माँ की तबीयत बहुत खराब है? हाँ जी। ठीक है, मैं 1-2 दिन में आता हूँ। नहीं, वो चाहती हैं आप उनके अंतिम दर्शन कर लें। अंतिम दर्शन? आप तुरंत आइए। चलिए ठीक है, मैं आता हूँ, आ रहा हूँ। सर 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 बोलो। मैंने छुट्टी के लिए कहा था ना सर। वो 10 दिन वाली छुट्टियां? जी। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम रोज बहाने बनाते हो। कभी माँ की तबीयत खराब हो गई, कभी बाप की डेथ हो गई। कहाँ से दूं तुम्हें इतनी सारी छुट्टियां? जाओ अपना काम करो वहाँ। नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ सर। मेरी माँ बहुत दिनों से सख्त बीमार है और सर वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और मुझे पुकार रही है सर। 10 दिन की नहीं मिलेगी। तुम 3 दिन की छुट्टी जाओ और चौथे दिन यहाँ ऑफिस ज्वाइन करो, ठीक है? जाओ। थैंक यू सर। माँ माँ माँ, हे माँ। बिन्नू, तू आ गया बेटा? हाँ माँ, हाँ मैं आ गया हूँ। तेरा बिन्नू आ गया माँ। ठीक है माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तू बीमार क्यों हुई माँ? अब तू फिक्र मत कर, तेरा बेटा आ गया है ना, अब तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ले दवाई खा ले। नहीं बेटा, अब तू आ गया तो मुझे दवाई की जरूरत नहीं है बेटा। बस तुम मेरे पास रहे। मेरी सबसे बड़ी दवाई तू है बेटा, तू है। अच्छा चल ठीक है, तू दवाई मत खा, लेकिन तेरा बेटा तेरे लिए जूस लाया है, जूस तो पिएगी ना तू? हाँ हाँ हाँ। अरे काकी प्रणाम। और काकी तबीयत पानी ठीक है तेरी? अरे भाई क्या बात, आज तो बिल्कुल स्वस्थ लग रही है। जो तेरी पेंशन की एप्लीकेशन थी वो एप्लीकेशन लगा दी है मैंने।
अगले महीने सारी पेंशन इकट्ठा मिल जाएगी। ओहो विनोद, अरे कब आया तू शहर से? प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम, मैं कल ही प्रणाम। आया। अच्छा, तभी मैं कहूँ काकी बाहर कैसे आ गई। एक बात है विनोद, ऐसी कौन सी दवा पिलाई तूने काकी को कि काकी चम ठीक हो गई? मैंने कोई दवाई नहीं दी प्रधान जी, बस ये तो ईश्वर की कृपा है। अरे ईश्वर की जो कृपा है वो है, पर एक बात है विनोद, तेरे गांव आने का असर काकी पे साफ दिख रहा है। क्यों काकी, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? तू ठीक कह रहा है बेटा। एक माँ के लिए उसकी असली दवाई उसका बेटा होता है बेटा। अगर उसका बेटा उसके पास रहे तो उसको और कुछ नहीं चाहिए बेटा। हाँ काकी, बिल्कुल ठीक बोल रही है तू। बोला विनोद, तुमने अपने गांव से पलायन कर दिया है, पहाड़ छोड़ दिया है। और तुम्हारे पलायन करने से सिर्फ तुम्हारे खेत या तुम्हारे घर आंगन ही सूने नहीं हुए, बल्कि तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी भी सूनी होगी। देख बोला, हो सके तो गांव वापस आ जा। अरे सब कुछ तो है हमारे गांव में, किस बात की कमी है? ठीक, अच्छा काकी, चलता हूं मैं, फिर आऊंगा। अरे क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। माँ, मैं गौशाला गया था, मुझे गाय भैंस तो नहीं दिखी वहाँ। गांव में लोग ही नहीं है तो गाय भैंस कहाँ से आएगी बेटा? कौन पालेगा उनको? अच्छा माँ, तू जरा आराम कर, मैं एक चक्कर गांव का होके आता हूँ। ठीक है बेटा। ठीक है।